ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ सप्तत्रिशो अध्याय 37वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा। इस कथा में आज मैं आपको ले चलता हूँ गणों सहित वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस और दक्ष का वध। ये बड़ी मार्मिक कथा है कि दक्ष का विध्वंस वीरभद्र ने कैसे किए और किस प्रकार से दक्ष का वध किए। तो इसमें परमपिता ब्रह्मा आगे की कथा को बता रहे हैं नारद मुनि के पूछने पर। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे, आपका दिन मंगलमय हो। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने, क्योंकि ये कथा शुद्ध और सही जा रही है जो महर्षियों द्वारा लिखी गई है। महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ की श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है और जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शाम शिवाय नमः। तो चलते हैं इस कथा में आपको लेके। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वीरभद्रोथ युद्धे वै विष्णुना स महाबलः संस्मृत्य शंकरम चित्ते सर्वापदि निवारणम आरुह्य श्यानंदनम दिव्यम सर्ववैरी विमर्दनम गृहीत्वा पर मास्त्राणि सिंहनादम जगर्जमम। तो विष्णुराश्चापि महाघोषम पंचजन्याभिघम निजम दब्धो बलिम महाशंखम स्वकीयान हर्षयन्निव तच्छुत्वा शंख निहार्ददम देवाये च पलायिताः रणम हित्वा गताः पूर्वं ते द्रुतं पुनरायुयु वीरभद्र गणेशते तु लोकपालाः सवासवाः युद्धं चक्रुस्तथा सिंह नादं कृत्वा बलान्विताः गणानां लोकपालानां द्वंद्व युद्धं भया वहम अभगवत्र तमुल्लम गर्जताम सिंहनादतः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सभी शत्रुओं के विनाश का महाबलवान वीरभद्र भगवान विष्णु के साथ युद्ध में सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर का अपने हृदय में ध्यान करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर बड़े महान शस्त्रों को लेकर सिंह के समान गर्जन करने लगे, क्योंकि धरती के पालनहार भगवान विष्णु भी ये जानते थे कि वीरभद्र से मैं जीत नहीं पाऊंगा। और पिछली कथा में जब दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से अपनी रक्षा के लिए विनती किए तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं तो आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं अगर सुदर्शन चक्र भी वीरभद्र पर चलाऊंगा तो ये सुदर्शन चक्र हमारा फिर वापस लौट के नहीं आएगा, ये शिव जी के पास चला जाएगा। लेकिन उसके बाद भी भगवान विष्णु ने वीरभद्र के साथ युद्ध किए तो बलशाली विष्णु भी अपने योद्धाओं को
उत्साहित करते हुए महान शब्द करने वाले अपने पंचजन्य नामक शंख को बजाने लगे। पंचजन्य का मतलब है कि जिसका ध्वनि सुन के जो भी भगवान विष्णु के तरफ से युद्ध करने वाले गण थे वो भी उपस्थित हो गए। उसकी ध्वनि सुन के, उस शंख की ध्वनि को सुनकर जो देवता पहले युद्ध भूमि छोड़ के भाग चले थे वे तत्क्षण लौटकर आ गए। तब सेना सहित समस्त इंद्र आदि लोकपाल सिंह गर्जना करके वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय सिंहनाद करते हुए गणों एवं लोकपालों के बीच भयंकर घनघोर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया वीरभद्र और देवताओं के साथ। तो नंदिनायुधे शुक्रो नलो वै चास्मना तथा कुबेरोपि ही कुष्मांड पति नाम युधे बलि तद्रेन्द्रेण हतो नंदी वज्रेण शत पर्वणा नंदिना च हता शक्र स्त्रूरशूलेन अस्तनांतरे बलि नौ द्वावित प्रत्यायुधाते परस्परम नानाघाताश्च कुर्वन्तो नंदी शक्रो जगिषसा शक्त्या जघान चस्मानां शुचिः परम कोपनः सोऽपि शूलेन तम वेगाच्छित्त धारेण पावकम यमेन सह संग्रामम महालोको गणाग्रमणि चकार तुमुलम वीरो महादेवम स्मरन् मुदा। तो नैऋत्येन समागम्य चंडश्च बलवत्तरः युधे परमास्त्रश्च नैऋत्तिकं निविडम्बयन् करुणेन समं वीरो मुण्डश्चैव महाबलः युयुधे परया शक्त्या त्रिलोकीं विस्मयिन्युः वायुनां च हतो भृंगिं स्वास्त्रेण परमोजसा भृंगिणा च हतो वायुस्त्रीशूलेन प्रतापिना कुबेरेण एव संगम्य कुष्मांडपतिरादरात् युधे बलवान वीरो ध्यात्वा हृदि महेश्वरम योगिनी चक्र संयुक्तो भैरवी नायको महान विद्यार्थ देवान अखिलानां पापो शोणितम अब्दुतम क्षेत्रपालास्तथा तत्र बुभुत्सु सुरपुंगवान काली चापी विद्यायं तन्पयौ पापरुधिरं बहु अथ विष्णुर्महातेजसा युधे तैश्च शत्रुहा चक्रम चिक्षेप वेगेन दह त्रिव दिशो दश। उसके बाद क्षेत्रपालम समायांतम चक्रमालोक्य वेगतः तत्रागत्या गतो वीराश्च गत्र सहस्ता सहबली। तो उसके बाद इंद्र नंदी तथा युद्ध करने लगे अग्नि अस्मा के साथ और बलशाली कुबेर कुष्मांड पति के साथ युद्ध करने लगे। तब इंद्र 100 पर्व वाले वज्र से नंदी पर प्रहार किया और उसके बाद नंदी ने भी त्रिशूल से इंद्र की छाती में प्रहार किया और बलवान इंद्र और नंदी दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अनेक प्रकार के प्रहार करते हुए परस्पर प्रीति पूर्वक लड़ने लगे और अत्यंत क्रोधयुक्त अग्नि ने अपनी शक्ति से अस्मा पर प्रहार किया तथा उसने भी अग्नि पर बड़े वेग से तीक्ष्ण धार वाले त्रिशूल से प्रहार किया और गणों में श्रेष्ठ युद्धपति महालोक प्रीति पूर्वक शिव जी का ध्यान करते हुए यमराज के साथ घनघोर युद्ध करने लगे और महान बलशाली चंड आकर के नैऋत्तिकी को तिरस्कृत करते हुए बड़े बड़े अस्त्रों से उनके साथ युद्ध करने लगे और महाबलवान मुंड भी त्रिलोकों को विस्मित करते हुए अपनी उत्तम शक्ति से वरुण के साथ युद्ध करने लगे। वायु ने अपने परम तेजस्वी अस्त्रों से भृंगी को आहत कर दिया और प्रतापी भृंगी ने भी त्रिशूल से वायु पर प्रहार किया। वीर कुष्मांडपति ने पहुंचकर हृदय में आदर पूर्वक शिव जी का ध्यान करके कुबेर के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। महान भैरवी पति योगिनियों के समूह को साथ लेकर समस्त देवताओं को विदीर्ण करके विचित्र रूप से उनका रक्त पीने लगे और क्षेत्रफल श्रेष्ठ देवताओं का
भक्षण करने लगे और काली भी उन देवताओं को विदीर्ण कर रक्त पीने लगी जो महाकाली मारती जाती थी और रक्त उनका पीती जाती थी, जिनके चरणों में साक्षात भोलेनाथ विद्यमान हैं। जैसे आज के कलयुग में कोई कहता है कि हमारे ऊपर काली जी सवार हैं, काली जी विद्यमान है, तो ऐसे अंधविश्वास में न पड़िए, क्योंकि जब महाकाली किसी के शरीर में प्रवेश करेंगी तो उसकी शरीर फट जाएगी और आकाश पाताल एकदम अंधकार से व्याप्त हो जाएगा। तो अंधविश्वास से दूर रहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तब शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करने लगे और उन्होंने दसों दिशाओं को दग्ध करते हुए वेग पूर्वक अपना चक्र फेंका। चक्र को वेग पूर्वक आते हुए देखकर बलवान क्षेत्रपाल ने सहसा वहां पहुंचकर उस चक्र को ग्रसित कर लिया, यानी उस चक्र को ही निगल लिए। तो चक्रम ग्रसित मालोक्य विष्णु पर पुरंजय मुखम तस्य परामृज्य तमु गालित वानरीम पर स्वचक्रमादाय महानुभाव चकोप चातीव भैव भर्ता महाबलीन तैर युधे प्रवीरः संक्रुद्ध नाना युद्धधार कोस्तत्रे चक्रे महारणम विष्णु तैः सार्धम युधे मुदा नाना युधानि संक्षिप्य तुमुलम भीम विक्रमम अथ ते भैरव वाद्याश्च ययुधस्तेन भूरिशः नानास्त्राणि विमुञ्चन्तम् संकृन्दा पर मौजसाः इत्यं तेषां रणं दृष्ट्वा हरिणातुल तेजसा विनिवृत्य समागम्य तान्य स्वयं युधे बलि अथ विष्णुर्महातेजा सश्चक्रममुधम्य मूर्छितः युधे भगवास्तेन वीरभद्रेण माधवः तयोः समभदोद्दुदं सुधोरं रोमहर्षणं महावीराब्धिपत्योस्तु नानास्त्रधरिर्मुने विष्णोर्योग बलात्तस्य देहादेव सुदारुणाः शंख चक्र गदाहस्ता असंख्याताश्च जागिरे ते चापि युधिष्ठिरेण वीरभद्रेण भासता विष्णुवत् बलवन्तो हि नानायुधधरागणाः तान् सर्वानपि वीरोऽसौ नारायणेन सम्प्रभान् भस्मी चकार शूलेन हत्वा स्मृत्वा शिवं प्रभुं तातो श्रोरसि तम विष्णु लील एव रणाजिरे जघान वीरभद्रो ही त्रिशूलेन महाबली। उसके बाद भगवान विष्णु का चक्र ग्रसित करने के बाद शत्रुओं के नगर को जीतने वाले भगवान विष्णु अपने चक्र को ग्रसित हुआ देखकर उसके मुख को मसलकर उस शत्रु के मुख से चक्र को उगलवा लिया और तब संसार के एकमात्र स्वामी महानुभाव तथा महाबलवान भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो उठे। वे क्रोधित होकर अपने चक्र तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों को लेकर उन अस्त्रों से उन महावीर गणों के साथ युद्ध करने लगे। विष्णु ने प्रचंड पराक्रम के साथ भयंकर महायुद्ध किया। वे अनेक प्रकार के अस्त्र चलाकर प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ युद्ध कर रहे थे। वे भैरव आदि गण भी अत्यधिक क्रोध में भरकर महान ओज से अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार अतुलनीय तेज वाले विष्णु के साथ होते हुए उनके युद्ध को देखकर बलवान वीरभद्र लौटकर उनके पास पहुंचकर विष्णु के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। वीरभद्र और भगवान विष्णु का अब स्वयं युद्ध होना शुरू हो गया है। उसके बाद महातेजस्वी माधव भगवान विष्णु अपने चक्र को लेकर कुपित हो उन वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। हे मुने, उस समय अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करने वाले महावीर वीरभद्र तथा सागरपति विष्णु उन दोनों का रोमांचकारी घनघोर युद्ध होने लगा। विष्णु के योग बल से उनके शरीर से
शंख चक्र और गदा हाथों में धारण किए हुए असंख्य वीरगण प्रकट हुए। विष्णु के समान ही बलशाली तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण किए हुए वे वीरगण वार्तालाप करते हुए वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण करके विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी को अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया और तत्पश्चात उन महाबली वीरभद्र ने युद्ध भूमि में ही लीला पूर्वक विष्णु की छाती पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया। तो देखा जाए तो ये वीरभद्र जो हैं ये स्वयं महादेव ही हैं। अंत समय में सारे देवताओं को पराजित करके भगवान विष्णु जो वीरभद्र से युद्ध कर रहे थे लीला पूर्वक उनकी छाती पर त्रिशूल से प्रहार कर दिए। वीरभद्र तो हेमुने पुरुषोत्तम श्री हरि त्रिशूल के प्रहार से घायल होकर सहसा भूमि पर गिर पड़े और अचेत हो गए। तब प्रलयांगी के समान तीनों लोकों को जला देने वाला और वीरों को भयभीत करने वाला अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। हमारी कथा आप देखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि ये कथा जो है आपके जीवन के लिए एक संजीवनी से कम नहीं है। अंधविश्वास से आप दूर रहिए। हमारी प्रत्येक वीडियो में देखेंगे कि मैं आपसे कभी नहीं कहता कि आप अंधविश्वास में पड़िए, क्योंकि अंधविश्वास में पड़ने के बाद आपके पास कुछ रह नहीं जाएगा। अंततो गत्वा भोलेनाथ के ही शरण में जाना पड़ेगा, भगवान विष्णु के ही शरण में जाना पड़ेगा, प्रभु श्री राम के ही शरण में जाना पड़ेगा, महावीर बजरंगबली के शरण में ही जाना पड़ेगा। अगली कथा मैं आपको ले चलूंगा कि दक्षवध वीरभद्र का वापस कैलाश पर्वत पर जाना। यह कथा बड़ी मार्मिक है। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।